बायोस्फीयर है, ठीक है। स्टडी study of sources, chemical reactions, transportation, and effect of pollutants on the environment and living organism is called environmental chemistry, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम बेसिकली स्टडी क्या कर रहे होते हैं, सोर्सेज हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, इफेक्ट है जिनका पोल्यूटेंट्स का, ठीक है। इन्वायरमेंट पे जो भी इफेक्ट हो रहा होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हो रहा होता है, वो सब हम किस में डिस्कस करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इट इज इंटर रिलेटेड विद ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है। ये रिलेट करती है दूसरी सारी ब्रांचेस के साथ। कौन कौन सी? इट्स मीन बायोलॉजी के साथ भी रिलेट करती है, ठीक है, फिजिक्स के साथ भी रिलेट करती है, मेडिसिन के साथ भी, एग्रीकल्चर के साथ भी, पब्लिक हेल्थ के साथ भी, और सैनिटरी इंजीनियरिंग के साथ भी जो है ये रिलेट करती है। कौन? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं हम? हाँ, एटमॉस्फेयर हम कहते हैं जी, जो लेयर है किसकी? गैसेस की, जिसने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है अर्थ को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पास है जी एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है वो कितने परसेंट है? 78% है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने परसेंट? 21% है। आर्गन जो है वो 0.9% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ, ये अब परसेंटेज आपने याद रखनी है इन एलिमेंट्स की, ठीक है। ये कोई वो नहीं है, ज्यादा नहीं है, कॉमन से है, तो आपने अपने तरीके से जो है वो इसको याद रख लेना है। वो पूछ सकता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें फलां गैस की परसेंटेज जो है वो कितनी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इतनी परसेंटेज होती है। फिर हमारे पास ट्रेस में कौन से हैं अमाउंट्स जिनकी ट्रेस में प्रेजेंट होती है? वो हाइड्रोजन है, ओजोन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टॉन है और जीनोन है। और इसके अलावा वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। इट थिकन थिकनेस इज अबाउट 1000 किलोमीटर। अब आपने ये चीज ये देखें, कितनी थिकनेस है एटमॉस्फेयर की? 1000 किलोमीटर अबव अर्थ, एंड हाफ ऑफ इट मैस इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर 5.6 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, गैसेस अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक रेज एंड द मेजर पोर्शन ऑफ हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। अब क्या गैसेस जो है उनका काम क्या है जी? वो कॉस्मिक रेज को अब्सॉर्ब कर रही होती हैं, और जो हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं, जो सूरज से आ रही होती हैं, उनको अब्सॉर्ब कर रही होती हैं, ठीक है। जो कि हमारे लिए जो है वो हार्मफुल होती हैं, तो जो वो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उसकी वजह से हम क्या है जी, बच जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। फिर हमारे पास अगर हम एल्टीट्यूड देखें किलोमीटर में, ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो कितना कितना है ये आपने देख लेना है। यहाँ पे जी सबसे पहले क्या है, सबसे नीचे हमारे पास क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पे एक जो है ट्रोपोपॉज है, ठीक है। इट्स मीन के यहाँ पे ये खत्म होगी, इससे ऑनवर्ड क्या स्टार्ट हो गया है? स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 50 तक जो है वो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर जाएगी, तो उससे ऑनवर्ड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी जी? स्ट्रेटोपाज है, खत्म हो जाएगी, उससे ऑनवर्ड मीजोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा। मीजोस्फेयर जो है वो है 80 to 90 के बिटवीन, ठीक है। और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? थर्मोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अबव 90 जो है वो हमारे पास क्या है जी? थर्मोस्फेयर है, ठीक है। ये लेयर्स हैं किसकी? एटमोस्फेयर की। ट्रोपो सॉरी, कहाँ चले गए? हाँ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। ऑल वाटर बॉडीज, हाइड्रो से मीन्स वाटर, समझ आ रही है? हाइड्रो मीन वाटर, ठीक है। ऑल वाटर बॉडीज, ओशन, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर जो हैं वो सारे क्या हैं जी? हाइड्रोस्फेयर में आते हैं हमारे पास, ठीक है। वो सारे किस में आएंगे? हाइड्रोस्फेयर में, ठीक है। जितने भी रिवर स्ट्रीम्स हमारे हैं वो क्या है? स्ट्रीम सॉरी, वो किस में आएंगी? हाइड्रोस्फीयर में। ओशन जो है उसमें 90% जो है वो कितना वाटर, कितने अर्थ वाटर है? 97%। ये चीज भी जो है वो आपने याद रखनी है कि अर्थ में जो है वो हमारे पास कितने परसेंट वाटर है? 97%, ठीक है। वाटर बट ऑफ हाई साल्ट कंटेंट्स, ठीक है। तो इसमें साल्ट के जो है कंटेंट्स वो ज्यादा है, ठीक है। ओशंस जो है वही वो कहते हैं ना कि हम ओशन का पानी नहीं पी सकते। क्यों क्यों नहीं पीते? क्योंकि उसमें जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पिया नहीं जाता, ठीक है। तो अगर पी भी ले तो वो क्या होता है? हार्मफुल होता है, किसके लिए? हमारी बॉडी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है।
The polar ice caps and glaciers consist of 2% of the अर्थ टोटल वाटर सप्लाई। ठीक है, अब आइस कैप्स या ग्लेशियर्स जो हैं उनमें कितने परसेंट वाटर होता है? 2% वाटर होता है। 1% ऑफ टोटल अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर वो जो सरफेस वाटर, रिवर, लेक, स्ट्रीम और ग्राउंड वाटर है जो हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अपने मोस्टली घरों में, तो वो कितने परसेंट है? जस्ट 1% है। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपने याद रखनी है। फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर जो है वो कितना 69% यूज होता है, इंडस्ट्री में 23% होता है, एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस जो है वो कितना होता है? 8% होता है। ठीक है, लिथोस्फेयर है। ठीक है, लिथोस्फेयर लिथो अब जो है ये रॉकी जो है सरफेस, ये रॉकी क्रस्ट जो है अर्थ की वो है। रिजिड रॉकी क्रस्ट ऑफ अर्थ अप टू डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। अब आपने याद रखनी है कि लिथोस्फेयर की डेप्थ कितनी होती है? 100 किलोमीटर। ये एक पास्ट पेपर में उसने पूछा हुआ था। ठीक है, कि जो लिथोस्फेयर है उसकी डेप्थ कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 100 किलोमीटर होती है। मेंटल एंड कोर आर हैवी इंटीरियर ऑफ अर्थ। 99.5% mass of the lithosphere is made of 11 elements। ठीक है, लिथोस्फेयर का जो मैस है वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन से है, वो किसकी परसेंटेज कितनी है? 46.6%। सिलिकॉन जो है वो नियरली 27.72 है। एल्यूमिनियम जो है वो 8.13 है। आयरन है 5%, कैल्शियम है 3.63, सोडियम है 2.83%, पोटाशियम जो है हमारे पास 2.59 है, और मैग्नीशियम जो है वो 2.09%। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या है जी? टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है और फॉस्फोरस है, और ये कितने लेस देन 1% होते हैं। ठीक है, ट्रेस अमाउंट में कौन कौन प्रेजेंट है हमारे पास, जिनकी जो है वो ट्रेस अमाउंट में अगर प्रेजेंट है तो कितनी कंसंट्रेशन है उनकी? 0.1 टू 0.2% जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं? कार्बन है, मैंगनीज है, सिलिकॉन सॉरी सल्फर है, बेरियम है, क्लोराइड है, और क्रोमियम है, आयरन है, जर्कोनियम है, और निकल, स्ट्रोशियम और वेनेडियम जो है ये इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ये किस में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं? मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस पे? लिथोस्फेयर में। ठीक है, मेजर पोर्शन जो बना रहे हैं, मैथ जो बना रहे हैं 11 एलिमेंट्स हैं, और बाकी जो 0.5% बचता है वो कौन से एलिमेंट्स बना रहे हैं? ये सारे जो दिए हुए हैं ये एलिमेंट्स बना रहे हैं, और इनकी जो है परसेंटेज वो कितनी होती है? 0.1 टू 0.2% जो है वो इनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन होती है। अब नेक्स्ट है बायोस्फेयर और इकोस्फेयर। ठीक है, बायोस्फेयर और इकोस्फेयर जो है हमारे पास वो उसमें क्या है? रीजन ऑफ अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। वो पोर्शन, वो हिस्सा जो क्या करता है? लाइफ को सपोर्ट करता है। वो क्या है हमारे पास? उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई भी लाइफ है। ठीक है, तो वो क्या है? वो बायोस्फेयर है। लोअर एटमोस्फेयर, ओशन, रिवर, लेक, सोइल एंड सॉलिड सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट्स है हमारे पास। इकोसिस्टम जो है स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फेयर जो है, स्मॉलर यूनिट है किसका? बायोस्फेयर का। इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम इज द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोसिस्टम जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, और उनका आपस में जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, वो क्या है? इकोसिस्टम है। एनी सब्सटेंस विच एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी जो सब्सटेंस है वो किसको इफेक्ट कर रही है? ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, या इकोसिस्टम के किसी भी फंक्शनिंग में जो है वो रुकावट डाल रही है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? कि वो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट है। ठीक है, विद पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज स्प्रेडिंग। किसकी वजह से हो रही है? एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, दूसरा अर्बनाइजेशन हो रही है। ठीक है, थर्ड जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो रही है, और फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास जी एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन में क्या है? हार्मफुल सब्सटेंसेस इवॉल्व, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे पास क्या है जी? इवॉल्व डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स सच एज, ठीक है, SOx, किसके ऑक्साइड्स है? सल्फर के हैं, नाइट्रो ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, और अमोनिया है। वो जो कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये सारे क्या हैं? ये क्या काज करते हैं? ये सारे एयर पोल्यूशन काज करते हैं। अब ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास वो है
दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड प्राइमरी प्लूटेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्लूटेंट्स बोलते हैं। प्राइमरी प्लूटेंट्स रिएक्ट एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी प्लूटेंट। अब जो प्राइमरी प्लूटेंट्स है वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सेकेंडरी प्लूटेंट्स बना देंगे, ठीक है। सच एज अब सल्फ्यूरिक एसिड, बाइकार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। पैन जो है वो किसको बोलते हैं, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। O3 जोन है एल्डिहाइड की टोन्स, और पर ऑक्सी बेंजोल जो है, ये सारे केस में इनका रोल है एयर पोल्यूशन में, ठीक है। ये सारे क्या काज करते हैं, एयर पोल्यूशन काज करते हैं, ठीक है। अब दो चीजें होती है, प्राइमरी प्लूटेंट्स भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या, कलरलेस, ऑर्डरलेस, हाईली टॉक्सिक गैस है, ठीक है। 3 टाइम लाइटर देन एयर, हवा से 3 गुना जो है वो लाइटर है, वाटर और वाटर में सोलबल है, ठीक है। सोर्सेज क्या है, नेचुरल गैस, नेचुरल सोर्सेज क्या है, वोल्केनिक eruption से होती है, जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, नेचुरल गैस एमिशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, इससे हमें जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। ह्यूमन एक्टिविटी जो है उसमें कब कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है जी, फ्यूल बर्निंग इन ट्रांसपोर्टेशन इन द मेजर की, ठीक है। तो मेजर सोर्स है, 75% जो है से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निकल रही होती है जब फ्यूल बर्निंग और होता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अदर इज एनी बर्निंग, ठीक है। इफेक्ट क्या है, ये क्या काज करती है जी, सफोकेशन हो जाती है, अगर इसकी ज्यादा हो गई है परसेंटेज तो सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। और इट बाइंड्स ब्लड हेमोग्लोबिन एंड काज पॉइजनिंग, ठीक है। ये अब पॉइजनिंग काज करती है। एक्सपोजर रिजल्ट इन हेडेक, ठीक है। हेडेक हो सकता है, फटीग हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी हो सकती है, और इवेंचुअली डेथ, और इससे इवेंचुअली जो है वो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ क्लियर है ना, कोई चीज तो नहीं पूछनी यहाँ पे। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NOx जो है, ये नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड NO2 आर रिप्रेजेंटेड बाय NOx, ठीक है। जितने भी नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट NO है या NO2 है, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NOx से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सोर्सेज क्या है अब इसके, नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं जी, बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस NOx मेनली NO, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि बैक्टीरियल एक्शन से जो है वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है जी, हमारे पास यहाँ पे NO, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो कौन कौन सी इन्वॉल्व है, अब हमारे पास कंबस्टन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इन फॉसल फ्यूल्स, ठीक है। जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो भी हमें NOx मिल सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा जब हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड की फॉसिल फ्यूल में ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी NOx जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। N+O2, तो रिएक्शन जो है 2NO, फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस 2NO+O2 2NO2, ठीक है। सबसे पहले हमने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास क्या हुआ, NO फॉर्म हुआ। फिर हमने फर्दर NO की ऑक्सीडेशन की तो उससे हमारे पास क्या बन गया, NO2 बन गया, ठीक है। रेजिडेंस टाइम ऑफ NO एंड NO2 इन द एटमोस्फेयर आर 4 and 3 days रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कि जो NO और NO2 का टाइम है ना एटमोस्फेयर में, वो 3 से 4 दिन है, ठीक है। 3 से 4 दिन ये जो है वो एटमोस्फेयर में रहते हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन कन्वर्ट जो है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो NOx को जो है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रिक एसिड में, HNO3 विच इज कैरीड डाउन एट एज एसिड रेन और एज अ डस्ट, ठीक है। तो फिर उससे क्या होता है जी, हमारे पास जो है वो रेन होती है, वो होती है एसिड रेन, ठीक है, या फिर डस्ट, ठीक है। जब आंधी वगैरह आती है तो ठीक है, उसमें क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। सल्फर ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के जितने भी ऑक्साइड होंगे SOx बोलेंगे उनको, ठीक है, SOx। अब जो है सोर्सेज इसके नेचुरल क्या है, नेचुरल सोर्सेज ग्लोबली बाय वोल्केनोज, ठीक है। मोस्टली तो ये वोल्केनोज की वजह से होते हैं 67%, और बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। कंटेनिंग गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो मतलब कि वो कैसे प्रोड्यूस कर रही है SOx, तो वो है कंबस्टन ऑफ कोल। जब कोल को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो भी हमारे पास कितने परसेंट जो है वो सल्फर आ रहा होता है, 1 to 9%, ठीक है। क्रूड ऑयल जो है वो हमारे पास
उसकी वजह से भी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं SOx, ठीक है। S+O2 ऑक्सीडेशन कर रहे हैं सल्फर की, तो क्या बन रहा है SO2, और फर्दर जो है वो SO2 की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा SO3। SO2 एंड SO3 हैव पंजेंट ऑर्डर, ठीक है। SO2 और SO3 का क्या होता है, पंजेंट ऑर्डर होता है, ये अब आपने याद रखना है। इरिटेंट होते हैं और सफोकेटिंग होते हैं, ठीक है। इन एटमोसफेयर फॉर्म सल्फेट एरिसोल्स causing severe respiratory troubles particularly among older people, ठीक है। अब ये क्या जी, ओल्डर पीपल्स में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो काज करते हैं, कौन, SOx या SO2 एंड SO3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोकार्बन सोर्स जो है इनका क्या है जी, emitted by different trees and plants, paddy fields produce a significant amount of methane, anaerobic decomposition of organic matter by bacteria in water, sediments and in soils, ठीक है। उससे भी ये होते हैं जब anaerobic decomposition हो रही होती है हमारे पास। नेक्स्ट है जी, मीथेन जो है वो हैज अ मीन रेजिडेंस टाइम ऑफ अबाउट 3 to 7 ईयर इन द एटमोसफेयर। अब मीथेन का टाइम पीरियड कितना है, 3 to 7 ईयर्स है। लास्ट हमने पढ़ा है किसका, NO का, तो वो है 3 to 4, और इसका है 3 to 7 ईयर्स, ये आपने याद रखना है। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑटोमोबाइल्स आर मेजर सोर्सेज, ठीक है, किसका, हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम, कोल, वुड, इंसिनेटर्स, रिफ्यूज बर्निंग एंड सॉल्वेंट इवेपोरेटर आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड द इमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एसिड रेन क्या होती है हमारे पास, एसिड रेन जो है वो, हाँ, बेसिकली है एसिड डेपोजिशन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जो है नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड में, तो वो फिर दोनों क्या काज करते हैं, वो एसिड रेन, जब रेन होती है तो उसमें वो, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। pH of unpolluted rain water soluble should be 5.6 pH। वो कहता है कि जो अनपोल्यूटेड रेन वाटर है वो उसकी pH कितनी होती है, 5.6 pH होती है, ठीक है उसकी। और लेस देन 5 इज कंसिडर ट्रूली एसिडिक, अगर वो 5 से कम है या कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, जो रेन है वो हमारे पास क्या है, एसिडिक है, ठीक है। जब ज्यादा टाइम के लिए बारिश नहीं होती ना, तो फिर जब बारिश होती है तो फिर कहते हैं कि वो पानी या उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एसिडिक रेन भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास एसिड डेपोजिशन इंक्लूड बोथ वेट, बोथ जो है हमारे पास क्या है जी, वेट रेन, स्नो, फॉग एंड ड्राई एसिडिक डेपोजिशन, ठीक है। हमारे पास जो है एसिड डेपोजिशन वो किसकी वजह से हो सकती है, बोथ वेट रेन स्नो की वजह से भी हो सकती है, धुंध की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। और ड्राई एसिड डेपोजिशन भी हो सकती है, वेट और ड्राई दोनों हो सकती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, H2CO3, और जब सल्फर जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन होगी वाटर की प्रेजेंस में तो वो क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट और जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये बन जाएंगे। रिलीज ऑफ HCl बाय वोल्केनिक इरप्शन काज टेम्परेरी एसिड रेन, ठीक है। तो जो HCl जो है रिलीज होता है वोल्केनिक इरप्शन से, वो क्या करता है, वो टेम्परेरी एसिड रेन काज करता है, ठीक है। एसिडिफिकेशन ऑफ सोयल एंड रॉक्स कैन लीच मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, मर्करी, लेड एंड कैल्शियम इन वाटर बॉडीज, ठीक है। These heavy metals accumulated in fish and health hazard for human and birds, ठीक है। तो ये heavy metals क्या होते हैं, ये जी किस में हो जाते हैं, accumulated fish में हो सकते हैं, और fish जो है वो किसके लिए, अब हम खाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके है इफेक्ट्स किस पे होंगे, हम पे ही होंगे। एल्यूमिनियम क्लॉग्स गिल causing suffocation, ठीक है। अब क्या करता है, फेफड़ों को बंद केले कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, सफोकेशन हो सकती है, सांस नहीं प्रॉपर आ सकता, ठीक है। हाँ नहीं, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड जो है वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। नहीं, बाइकार्बोनेट और चीज है, कार्बोनिक एसिड जो है वो, एक मिनट ठहरे, हम फार्मूला इसका जरा चेक कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड एंड दूसरा हमारा क्या था, बाइकार्बोनेट, ठीक है। जो है हमारे पास बाइकार्बोनेट है,
वो होगा HCO3। ठीक है। और जो है हमारे पास सॉरी कार्बोनिक एसिड, वो क्या, H2CO3। ठीक है। उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वो जो है वो हमारे पास जो है HCO3 होता है, और ये होता है हमारे पास H2CO3 होता है। ठीक है। H2CO3 होता है। बाय का जो है कार्बोनिक एसिड। ठीक है। और बाय कार्बोनेट जो है उसके लिए वो कह रहा है कि HCO3। दोनों सेम नहीं है। ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अ, अब वो कह रहा है कि जो है हमारे पास डैमेज बिल्डिंग मटेरियल, स्टील, पेंट्स, प्लास्टिक, सीमेंट, सॉरी मेसनरी वर्क एंड स्कल्पचरल मटेरियल, स्पेशली ऑफ मार्बल एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो ये सारी चीजें जो हैं वो किससे इफेक्ट हो रही होती हैं, एसिड रेन से इफेक्ट हो रही होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद स्मोक है। जब स्मोक और फॉग दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्मोक बन जाएगी। ठीक है। और हमारे पास तो अब जो है वो पहले कभी कभार ऐसा था, लेकिन अभी इतनी पोल्यूशन हो गई है कि हर साल जो है वो ये चीज जो है वो फेस करनी पड़ती है। ठीक है। तो जो सब सॉरी जब स्मोक और फॉग जो है वो मिलते हैं तो क्या बनता है, स्मोक बोलते हैं उसको। ठीक है। रिड्यूसिंग स्मोक है हमारे पास एक होता है, और एक होता है जी हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक। रिड्यूसिंग स्मोक में क्या होता है, कंटेन हाई कंटेंट। अब जो रिड्यूसिंग स्मोक है उसमें क्या होंगे, हाई कंटेंट्स होंगे किसके, SO2 के, सल्फर डाइऑक्साइड के। एंड इज केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर। और ये केमिकली क्या होगा, नेचर रिड्यूसिंग होगा नेचर में। ठीक है। मेन काज इज कोल कंबस्टन। ठीक है। कि ये किसकी वजह से होता है, कोल कंबस्टन की वजह से हो रहा होता है हमारे पास मेनली। इसके बाद है हमारे पास फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल होते हैं, इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स लाइक O3। ठीक है। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऑक्सीडेंट्स की। और ऑक्सीडेंट्स में कौन कौन से जोन है, येलोश ब्राउनिश ग्रे हेज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है। अनप्लेजेंट ऑर्डर मेन रिएक्टेंट आर NO एंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि ये किसकी वजह से होते हैं, मेन रिएक्टेंट इसके क्या है, NO है और HC है। ठीक है। द येलो कलर इन फोटोकेमिकल स्मोक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2। तो किसकी वजह से होता है, NO2 की वजह से होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसकी वजह से हमारे पास जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक का कलर जो है वो येलो होता है। कंडीशन रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मोक आर सुफिशियंट। ठीक है। NOHC एंड VOC, sunlight, less movement of air। ठीक है। The overall result of photochemical smoke in afternoon is build up of oxidizing agents H2O2, HNO3, PAN and ozone in the air। ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक जो है आफ्टरनून में वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, जिसमें हाइड्रोजन पर है, हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, और ओजोन है। ठीक है। पैन इज एन आई इरिटेंट एंड इज आल्सो टॉक्सिक टॉक्सिक टू प्लांट। ठीक है। ये चीज आपने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ओजोन। ओजोन जो है वो गैस हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट 25 to 28 किलोमीटर हाई इन स्ट्रेटोस्फेयर। उसको वो क्या जी हमारे पास सराउंड ग्लोब एंड फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेज। अब ये कौन सी है, ओजोन लेयर है। और ओजोन लेयर का काम क्या है, हमारे पास ओजोन लेयर जी क्या कर रही है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, एक चीज। दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि इसमें 25 to 28 किलोमीटर जो है वो हाई होती है, हाई होती है एटमोसफेयर स्ट्रेटोस्फेयर में, सॉरी। और इसके अलावा जो है ये क्या करती है, इसने ग्लोब को सराउंड किया हुआ है। और दूसरा, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो कि हार्मफुल हैं उनको क्या करती है, फिल्टर करती है। ठीक है। अमाउंट एक्सप्रेस्ड इन डॉप्सन यूनिट। ठीक है। ओजोन का जो है वो हम उसको किस में मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट में हम उसको मेजर करते हैं, DU में। ठीक है। और नॉर्मल ओवर हीटेड O3 इज अबाउट 350 डॉप्सन यूनिट। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ओवरहेड जो नॉर्मल जो ओजोन है उस वो कितना होता है, 350 डॉप्सन यूनिट जो है वो होता है। इन 1980s लार्ज होल 50% ओवर एंटार्क्टिक एंटार्क्टिक वॉज डिस्कवर। ठीक है।
1980s में जो है वो 50% होल जो है वो डिस्कवर हुआ था। प्रोड्यूस इन ट्रॉपिकल रीजन बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर रीजन्स। ठीक है। डैमेज आईज, एग्रीवेट्स एस्थमा, अस्थमा को ये जो है वो करती है, प्रमोट करती है। डिक्रीज लंग इलास्टिसिटी, ठीक है, लंग्स की इलास्टिसिटी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से खांसी होती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ठीक है। Harmful to plant and attack rubber, paint and fabric dyes. The amount of ozone is less in the regions closer to the equator. जितने जो रीजन इक्वेटर के ज्यादा करीब होंगे वहाँ पे जो है ओजोन की अमाउंट भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। डिप्लीट सस्टेनली इन एवरी ईयर ड्यूरिंग सितंबर नवंबर इज नाउ टर्म्ड एज ओजोन होल। ठीक है। तो ये कम होती है, डिप्लीट होती है कब, सितंबर नवंबर में, तो इसलिए तब हम इसको बोलते हैं ओजोन होल। अ सिंगल क्लोराइड फ्री रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय अप टू वन ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है। एक सिंगल जो है वो क्लोराइड फ्री रेडिकल जो है Cl जो है हमारे पास, फ्री रेडिकल ठीक है, वो कितने डिस्ट्रॉय कर सकता है जोन के मॉलिक्यूल, ऑलमोस्ट 1 लाख जो है वो मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है जी? सरफेस एंड ग्राउंड वाटर आर वेनरेबल टू कंटेमिनेशन। ठीक है। ये कंटेमिनेट हो सकते हैं। बाद जगह पे ऐसा होता है ना जहाँ पे हम रह भी रहे होते हैं तो वहाँ का पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं होता, ये स्मेल आ रही होती है, ये टेस्ट चेंज होता है, तो क्या हो चुका होता है, कंटेमिनेटेड हो चुका होता है। लाइफ स्टॉक वेस्ट जो है वो pollute surface and groundwater. Chemical and bacterial contents cause infectious diseases as dysentery, टाइफाइड एंड हेपाटाइटिस। ठीक है। अब जो है लाइफ स्टॉक वेस्ट की वजह से जो हमारा पानी जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास कौन कौन सी डिजीजेज हो रही हैं, ये आपने याद रखनी है। ऑयल स्पिलेज क्या है? सी वाटर गेट polluted by accidental oil spills and leakage from oil tanker in sea tanker pipelines, leakage during offshore exploration and leakage of underground storage tanks। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है जी, हमारे पास वाटर पोल्यूशन जो है वो हो सकती है। एक्सीडेंटल कोई भी स्पिल हो गया हमारे पास ऑयल का या लीकेज हो रही है तो हमें पता नहीं है, तो उसकी वजह से क्या काज हो रहा है जी, हमारे पास वाटर पोल्यूशन हो रही है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक्स आर कार्सिनोजेनिक। ठीक है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक्स जो है वो क्या करते हैं, वो कार्सिनोजेनिक्स है हमारे पास। marine organism are affected by soluble aromatic fraction। ठीक है। कार्बन 10 और लेस जो है वो भी इन्वॉल्व है किसमें, वाटर पोल्यूशन में। लाइट ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड बाय ऑयली लेयर, thus photosynthesis and DO इन वाटर इज डिक्रीज्ड। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। ठीक है। ये DO जो है, फोटोसिंथेसिस एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीज। डिटर्जेंट्स जो है वो क्या करते हैं जी, डिस्पोज डिटर्जेंट्स इफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ। अब ठीक है, जितने भी डिटर्जेंट हम यूज कर रहे थे वो पानी में साथ जा रहे होते हैं, तो वो किसको इफेक्ट कर रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। और डिटर्जेंट कंटेंट्स ऑफ वेस्ट वाटर मोबिलाइज द बाउंड टॉक्सिक आइन ऑफ हैवी मेटल्स। ठीक है। अब वो क्या करता है जी, मोबिलाइज कर देता है जो वाटर है डिटर्जेंट का, वो हैवी मेटल्स को एक्टिवेट कर देता है, सच एज कौन से, लेड, कैडमियम और मर्क्यूरी को सेडिमेंट्स इनटू वाटर। ठीक है। नेक्स्ट जी पेस्टिसाइड्स का क्या है रोल वाटर पोल्यूशन में? तो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हमारे पास हैं किल अनवांटेड ऑर्गेनिज्म और अदरवाइज कंट्रोल बाय इंटरफेयरिंग विद रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है। मोर देन 10,000 डिफरेंट पेस्टिसाइड आर इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स। ठीक है। पेस्टिसाइड जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन से, इंसेक्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं और फंजीसाइड्स हैं। ठीक है। हेल्प इन इराडिक्शन ऑफ मलेरिया, येलो फीवर, बबोनिक प्लेग एंड स्लीपिंग सिकनेस जो है वो इसकी वजह से हो सकती है, पेस्टिसाइड्स की वजह से। पोज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम टू बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। लाइट मोलिकुलर वेट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन ड्रिंकिंग वाटर आर कार्सिनोजेनिक्स। ठीक है। मोलिकुलर वेट जिनका कम है, क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो वो क्या है, वो कार्सिनोजेनिक्स है, मींस कैंसर काजिंग है। विद नो सेफ लेवल एट हाई कंसंट्रेशन ऑसी कैन कॉज नोजिया। ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ओसी किसको बोल रहा है यहाँ पे, वो ऑक्सीजन कार्बन कंसंट्रेशन। ठीक है। काज नोजिया, डिजीनेस, ट्रिमर्स एंड ब्लाइंडनेस। ठीक है।
इंडस्ट्रियल वेस्ट एफिलेंट्स क्या है हमारे पास? फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑलवेज अकम्पनीड बाय वाटर वेस्ट एफिलेंट्स, हीट, स्मोक, सॉलिड वाटर एफिलेंट्स कंटेन टॉक्सिक ओसी ऑयल, ग्रीसेस, मिनरल एसिड्स एंड ब्लेंड जो है हमारे पीबी, सीडी, क्रोमियम, मरकरी और एस्टेटिनियम। और ये जो है एसबी जो है वो क्या है? सब नहीं याद। जो किस एसबी जो है वो किसका सिंबल है? काजिज इरिवर्सिबल टिन, नहीं नहीं, टिन का तो वो नहीं है, एस एन है। एस बी जो है वो कोई और है। एस एन वो तो एस एन है। एस पी ना कोई और है, ठीक है। causes irreversible degradation of environment and health problem for public and marine life। लेदर टैनरीज जो हैं वो क्या है? वो लार्ज क्वांटिटी में यूज होती हैं क्रोमियम सिक्स की साल्ट्स जो हैं वो उसमें। तो एंड बिग सोर्स ऑफ क्रोमियम सिक्स पोल्यूशन, ठीक है। तो ये जिसकी वजह से क्या होती है, जो क्रोमियम सिक्स जो है वो पोल्यूशन काज करता है, जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है और कैंसर में इन्वॉल्व होती है। सेफ इफ रिड्यूस टू क्रोमियम थ्री। अब क्रोमियम सिक्स जो है वो कैंसर काजिंग है, लेकिन अगर हम उसको उसके क्रोमियम थ्री में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, फिर हमारे पास वो सेफ है, ठीक है। एंड अल्कलाइन पीपीटी सी आर ओ एच थ्राइस जो है ये हमारे पास क्या है? सेफ है एज कंपैरिजन टू क्रोमियम सिक्स के, ठीक है, जो कि कैंसर काजिंग है। एंटीमोनी, ठीक है। चलें जी, एस बी एंटीमोनी। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है हमारे पास। फैक्टर जो है अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर, जो वाटर की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, सबसे पहला फैक्टर क्या है हमारे पास? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। कंसंट्रेशन इन वाटर रेंजेस फ्रॉम 4 to 8 ppm। जो है वाटर में जो कंसंट्रेशन है डिसॉल्व ऑक्सीजन की वो कितनी है? 4 to 8 पिकोमीटर, ठीक है, ppm। और पैरामीटर टू डिटरमाइन वाटर क्वालिटी एंड लेस देन 4 ppm इंडिकेट दैट वाटर इज पोल्यूटेड, ठीक है। जो हमारा पैरामीटर है वो कितना है? वो रेंज किधर से किधर तक रेंज है? 4 to 8 तक। लेकिन अगर हमारी जो है 4 से वो है लेस है, ठीक है, लेस देन 4 है, तो फिर हमारे पास जो क्या है जी, शो कर रहा है कि हमारे पास पोल्यूटेड है, ठीक है। जो वाटर है वो क्या है? पोल्यूटेड है। क्या पूछा आपने? 1 मिनट रुक सकना, आपका वो मैसेज चला गया है। पीपी मीन है जो हमारे पास पीपी पिकोमीटर एक तो है, और पीपी पीपीएम जो है वो मेरा हाल है हमारे पास। ये पार्ट्स पर मिलियन नहीं होता? पार्ट पर, हाँ, पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है। पीपीएम जो है वो पार्ट्स पर मिलियन है, वो पिकोमीटर के लिए पीपीएम पीएम होता है, ठीक है। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, 4 to 8 पार्ट्स पर मिलियन है हमारे पास। और अगर हमारे पास जो है वो कम है तो फिर इट्स मीन के जो है वो 4 से कम है तो वाटर जो है पोल्यूटेड है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है हमारे पास? बीओडी। अब वो क्या जी? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल, कंज्यूम्ड हो रही है किसी वजह से, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन 5 days, ठीक है। ये क्या है जी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो आपने ये याद ऑक्सीजन है जितनी भी 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो क्या होती है? कंज्यूम होती है, किसकी रिजल्ट की वजह से? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की, ठीक है, किसकी? ऑर्गेनिक मैटर की। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, बीओडी। सील्ड वाटर सैंपल इज मेंटेन इन डार्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइदर एट 20 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब कहते हैं सील्ड वाटर सैंपल जो है वो उनको डार्क में जो है वो मेंटेन रखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कितना टेम्परेचर उनका होता है जी? 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है, उस पे हम रखते हैं, ठीक है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है जी? सीओडी क्या है? डिटरमन डायरेक्टली बाय ट्रीटिंग इट विद डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, Cr2O7। टू नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, ये आयनिक फॉर्म में है। Cr2, 1 मिनट हम इसको है, वो आयनिक फॉर्म में है। Cr2O7, O7 टू माइनस, ठीक है, टू माइनस है हमारे पास।
तो वो कह रहा है कि हम जो है इसको डायरेक्ट, हम जो है वाटर को डायरेक्टली किसके साथ ट्रीट कर सकते हैं, Cr2O7 के साथ, ठीक है। Organic matter in water is oxidized while remaining dichromate is determined tetrametrically, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो पानी में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जो वाइल जो रिमेनिंग डाइक्रोमेट है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, टेट्रामेट्रिकली, हम टाइट्रेशन करवाते हैं इसकी, ठीक है। टाइट्रेशन के थ्रू हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ COD इज मेजर ऑफ केमिकली ऑक्सीडाइजेबल मैटर इन वाटर, ठीक है। COD हमें क्या बताता है, केमिकली ऑक्सीडाइज मैटर जो है वो पानी में कितना है, ठीक है, उसकी वैल्यू बताता है। हायर वैल्यू ऑफ COD विल इंडिकेट मोर पोल्यूशन, जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, इट्स मीन उतना ही वाटर जो है वो क्या है हमारा, पोल्यूटेड है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे, किसको इफेक्ट कर रहे हैं, वाटर को इफेक्ट कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर को इफेक्ट कर रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या है। ड्राम वाटर इज ट्रीटेड टू रिमूव ऑल फॉरेन मटेरियल्स एंड मेक इट यूजेबल, ठीक है। अब जो है रॉ वाटर जो है हम उसको ट्रीट कर रहे हैं और उससे सारे जो है वो फॉरेन मटेरियल जो है या जो का पोल्यूशन काजिंग है उनको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, पानी जो है वो इस काबिल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इससे पहले तो एयर इज पास टू वाटर, रिमूव डिजॉल्व गैसेस, फाउल स्मेलिंग H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है या जो H2S है उसको, ऑर्गेनो सल्फर, ठीक है, एंड VOC